नौकरी मांगी थी परिवार के लिए, लेकिन हमें लगा कि परिवार बहुत गरीब है, परिवार बहुत गरीब है, केवल 1.5 किला है उसके पास। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब से आंदोलन चला वो एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहा। इसलिए कल हमने राय की थी भी परिवार बेरोजगार है, हम एक नौकरी नहीं 2 लेके उठेंगे। अब क्या बात है, 2 नौकरियां मंजूर होगी। हम एसडीएम के ऊपर पर्चा दर्ज करने और जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे पर्चा दर्ज करने की मांग हम कर रहे थे। हमने कल अपने वकीलों की मीटिंग की थी, हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पर्चा दर्ज करता है तो उसके जांच में थानेदारी करेगा या यहीं के पुलिस अधिकारी करेंगे, और वो अपने अफसरों के विरुद्ध कभी कार्रवाई नहीं करते, वो जांच में उस केस को कमजोर कर देंगे। या तो वो केस बरी हो जाएगा या वो एफआईआर को रद्द कर देंगे। और एक बात पावर और होगी कि जिनके खिलाफ पर्चा दर्ज होगा वो हाई कोर्ट जा सकते हैं कि हमने अपने ड्यूटी पे रहते मौके के हिसाब से ये फैसला लिया था, पर्चा कैसा दर्ज कर रहे हो। हाई कोर्ट उसको क्वेश कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करे और हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके उसको देखे कि इसमें दोषी है तो वो पर्चा दर्ज कराए, वो पर्चा ना रद्द होता है ना एफआईआर क्वेश होती। इसलिए हाई कोर्ट के जज की हमने मांग रखी थी तो वो भी प्रशासन ने मान ली है। एक हमने मांग रखी थी कि उसको या तो हरियाणा से बाहर भेज दिया जाए या उसको सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें प्रशासन सरकार ने मजबूरी ये दिखाई थी कि जो आईएएस लॉबी है उनकी भी कोई संगठन है और वो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो उसका हल ये निकाला है। जो दूसरे स्टेट में भेजने वाली बात थी उसका केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा हम चिट्ठी तो लिख देंगे, लेकिन चिट्ठी लिख के दूसरे स्टेट में भेजना ये 15 दिन की प्रक्रिया होगी कम से कम। तो उसका हल ये निकाला है कि उसको जबरन छुट्टी, अपनी मर्जी से नहीं, जबरन छुट्टी, एक कलंक होता है उनके ऊपर, उसको जबरन छुट्टी वो तब तक रहेगा जब तक जांच नहीं होती, और जांच का टाइम 1 महीने का है। और इसमें एक बात और भी ये हुई है कि हमने ये मांग भी उनके आगे रखी है कि जो जांच देनी है वो किसको दी जाए। हमने 5 जजों का नाम दिया है, इन 5 में से किसी को दे देना। तो उन्होंने कहा इस पे हम विचार कर लेंगे, हो सकता है हम कोशिश करेंगे, नहीं 5 में से किसी को दी जाए। तो ये फैसला हुआ, और बाकी जो मुआवजे का है जो कोर्ट साहब ने बता ही दिया है। पहला आंदोलन है जिसमें हमने 100% नहीं 110% जीत हासिल की है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। और हमारा जो अगला आंदोलन है, जैसे हम पहले बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर रहे हैं या उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, वो जैसे पहले था ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने संयम जरूर बरतना है। पुलिस ने हमारे पे लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है,
जगह जगह पीटते हैं। हमने पुलिस को कहा था कि आप भी सब्र रखें, अभी हमने बीजेपी पे लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं दिया है। अगर ये ऑर्डर कहीं हमने दे दिया, अगर ये ऑर्डर कहीं हमने दे दिया कि बीजेपी और जेजेपी पर हल्का लाठीचार्ज करना है, टांगों से नीचे नीचे का, तो मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। तो हमारी बेनती है कि हमने सबने संयम बना के रखना है, हमने झगड़ा नहीं करना, झगड़े से बचना है। प्लीज देखिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि किसी भी जीत के बाद हमारे में जोश बढ़ जाता है। 7 तारीख को भी हमारी हालत ये थी कि सब मोटे लठ लेके आए थे। मेरा 8 पोरी के तो थे। मेरा अनुरोध है, मैं कल भी अपनी बात में बताया था परसों कि लठ से अगर हमने लठ उठा लिया तो इसका मतलब है आंदोलन हार गए, इसका मतलब है हार गए। क्लियर होगा, हमें दोष मत देना। देखिए, आपके सामने उदाहरण है, और लठ वे लोग उठाते हैं जो आंदोलन में लगातार नहीं चलते, या तो वो पहली बार आए हैं या वो कभी कभी आते हैं। जो पक्के वर्कर है वो कभी लठ नहीं उठाता। क्यों? उनका तजर्बा है, आपके सबके सामने बता देता हूं। 1993 में आंदोलन था, भजन लाल आया था नीसम के अंदर, और हमने फैसला कर लिया था कि इस पे पैरेलल रैली करेंगे। पैरेलल रैली की, उस पे कम लोग आए, हमारे पास ज्यादा लोग आए, लेकिन क्योंकि लोग जोश में थे, लोगों ने कहा इसको भगाएंगे, वही जाके पिटेंगे स्टेज पे। रुकते तो है नहीं भाई। अब वो स्टेज की तरफ चले तो आखिर पर चारा क्या था? पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग घायल हुए, 2 लोग मारे गए, लखपत और मामचंद 2 लोग मारे गए 7 जनवरी 1993। और आंदोलन 0 पे खत्म। 1 महीने के अंदर अंदर आंदोलन 0 पे आ गया। एक तो आदमी मरे, एक आंदोलन खोया, 2 काम। उसके बाद हम उसके खिलाफ हुए, हरा दिया, बंद कर दे इसके पीछे डाले, उसको तो चुनाव में हरा दिया। बंसीलाल की सरकार आ गई, बंसीलाल ने उस आंदोलन का फायदा उठाया। बंसीलाल की सरकार आ गई, वही आंदोलन था, सतनाली के अंदर फिर भिड़ंत हो गई और 5 आदमी मारे गए गोलियों से। सतनाली के अंदर, वो बंसीलाल का इलाका था, 5 लोग मारे गए, आदमी भी हमारे मरे, और आंदोलन 1 महीने के अंदर खत्म। वही आंदोलन फिर चलता रहा और लंबा चल गया, और आखिरकार चौटाला को उसका फायदा हुआ। चौटाला की सरकार आई और चौटाला ने कहा ना मीटर रहेगा ना रीडर रहेगा। ये नारे पे उसकी सरकार आई, जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। इस नारे पे सरकार आई, आके रेट और बढ़ा दिए। वही आंदोलन, बिलों का आंदोलन, वही आंदोलन चौटाला के टाइम में भी चला। और आपको याद होगा, कंडेला के अंदर 1700 फायर हुए, बहुत से लोगों को गोलियां लगी, लेकिन कोई मरा नहीं, मरने से बच गए। लेकिन उसके चंद दिन बाद, क्योंकि हम उबाल खाते हैं, उसके चंद दिन बाद हमारे में कई लोग आंदोलन तोड़ने के दुश्मन हैं। उसके चंद दिन बाद गुलकड़ी के अंदर भिड़ंत हो गई, और पुलिस को भी और गुस्सा था, पुलिस ने अपना गुस्सा निकाला भी। 7 लोग मारे गए, 7 लोग मारे गए, और आंदोलन 0 पे खत्म। 1 महीने के अंदर अंदर आंदोलन खत्म। जो भाई आंदोलन खत्म करना चाहता है, वो भाई जरूर लठ लेके आए, पुलिस वाला के सिर में मारे।
और जो भाई आंदोलन को बचाना चाहता है तो पुलिस वाले लठ मारते ना, ऐसे हाथ पीछे कर लेना, मार भाई तेरे में जितना दम है मार लेना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपको याद होगा कई शायद मेरी बात से सहमत नहीं है क्योंकि युवा खून है, उबलता है, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर 20 लोग आप में आरएसएस के लठ लेके आ जाएं और वो दंगा करें तो क्या आप मान लोगे ये हमारे ही आदमी है? कैसे रोकोगे आप? पुलिस के हवाले करेंगे। उसका रोकने का तरीका ये है कि पहले तो जो हमारे असली आदमी है वो समझ जाए हमारी बात, भाव में ना आए। एक आदमी पोस्ट डाल देता है, आओ लठ लेके, अरे हमारा है नहीं, जानता नहीं, बूझता नहीं, वैसी किसने पोस्ट डालती, आगे लठ लेके और आप आगे लठ लेके। हमारा तो कहा नहीं मानना, हमने कहा बिना लठ के आना है, और किसने पोस्ट डाल दिया जो 5-5 फुटे लठ लेके आगे। ये सरकार तो शरारतें कराएगी, उनको तो और आसान, हमने उनका काम आसान कर दिया। इस बात पे हमने तो जो दूसरा आदमी पास में, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे सामने थे, आगे पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है और हमारे आदमी बट्टे मार रहे हैं। पुलिस कुछ कर नहीं रही है, पुलिस खड़ी है, यहां तक पहुंच गए हैं, हमारे आदमी बट्टे मार रहे हैं। उधर क्यों भाई, क्या करवाना चाहते हैं भाई? कौन है वो लोग? क्या हमारा को पुराना कार्य करता ऐसा करेगा? नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। ये सभी चीजें किसी भी आंदोलन में समझनी जरूरी होती है। अगर आज आपके सिर ना फूटते और आप पुलिस वालों के सिर फोड़ देते, आपके पास कोई जवाब था दुनिया के आगे? सिर हमारे फूटे हैं तो दुनिया देखती है, दुनिया का खून उबलता है, उसका नतीजा आज है। ये सरकार भी शर्मिंदा है, ये पुलिस वाले भी शर्मिंदा हैं। इसलिए हमने इस आंदोलन को बचाना। एक आंदोलन की बात और होती है, अपनी इतनी कुर्बानियां दो, अपनी इतनी कुर्बानियां दो कि दुनिया की आत्मा जाग जाए। जब हमारे सिर फूटते हैं, जब हम जेलों में जाते हैं, जब हम सड़कों पे मरते हैं, तो दुनिया की आत्मा जागती है, लोगों की आत्मा जागती है। जहां आप नहीं गए ना, जहां आप नहीं जानते, वो जिसका किसानों से मतलब नहीं है, आज वो भी आपके आंदोलन में है। यहाँ के 4 लोग रात मेरे को मिलने गए, वहां पे धर्मशाला में, शहर के लोग, 4 दुकानदार थे। एक सुनार 90 साल का बुजुर्ग सामने मिला मेरे को, 90 साल का बुजुर्ग, और वो कहता है हम नतमस्तक है आपके आगे कि आप इतना बड़ा आंदोलन देश के लिए लड़ रहे हो। अगर आप लोग मार देते तो फिर रिजल्ट देखिए। जाट आंदोलन में 30 मरे, हमारे मरे, जिसका बच्चा चला गया वापस नहीं आता। सिरसे वाले के आंदोलन में 30 मरे और जमानत भी नहीं होती। जाट आंदोलन देखने कहा गया। बाबा रामपाल के आंदोलन में 4 मरे, अभी जेल में पड़ा है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये आंदोलन हमने बचा के रखना है। वो कितने मारे करने उन्होंने वही है जो ठान लिया है। अगर यहाँ पे आना है तो आना ही है, चाहे हम डंडौत करते लेट के आए, वो मारते रहे, हम आएंगे। अगर हमने ठान लिया कि दिल्ली की सीमा पे जाना है, जाना ही है, वो गोली मारे, लठ मारे, जाएंगे ही, हम नहीं रुकेंगे, लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बस आपकी हर जगह जीत का ये मूल मंत्र है। जहां पे आपने ये मूल मंत्र कायम रखा, दुनिया भर का कोई आंदोलन नहीं हारोगे आप, कुछ मनवा लेना, कभी नहीं हारोगे आप। तो साथियों, आपने इस आंदोलन में इतना योगदान दिया, आप सभी के, चाहे वो करनाल के भाई हैं, चाहे दूसरे जिले के भाई हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों के भाई हैं, बहुत अच्छा इसमें सबका सहयोग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभारी है। जो पहले आंदोलन हमारा चल रहा है, मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जैसे हमारा आंदोलन पहले चल रहा था, क्योंकि ये तो ब्रांच फूट गई थी ना, पछतावा तौल पे वैसे ही चलेगा।
जैसे हमारा दिल्ली में चल रहा है वैसे ही चलेगा। जैसे हम पहले बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं वैसे